बालाघाट में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे बापड़ी सरपंच ने अपनी बात रखी। दरअसल आपको बता दें कि बापड़ी सरपंच खेमराज मंचरीके ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। 5 दिन से वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बालाघाट जिले के जनपद पंचायत लाजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बापड़ी के सरपंच द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत परिसर में ही वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरपंच ने कहा कि मेरे द्वारा लंबे समय से ज्ञापन के माध्यम से शासन एवं प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, किंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुए। मुझे मजबूर वंश भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यह भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सर, हमारे जो वर्तमान में सरपंच पद पर तो पदस्थ है हमारे बड़े भाई माननीय खेमराज जी मंचरीके। सरपंच पद पर करीबन 7 से 8 महीना हो गया है। लगातार हमारे गांव के विकास और जनहित के विकास के लिए लगातार इनके द्वारा जनपद सीओ सर, एसडीएम, तहसीलदार, विभिन्न विभागों की जो इनकी 15 सूत्रीय मांगे हैं उनको आवेदन दिया गया सर, लेकिन आज तक इनके आवेदन पे कोई विचार और विमर्श नहीं किया गया। अगर कहीं से विचार विमर्श किया भी जाता है तो राजनीति दबाव के कारण जो शासन प्रशासन है वो उसमें कोई अमल नहीं करती सर। और इनका हमारे जो सरपंच साहब है उनका 15 सूत्रीय मांगों में जो पहला एजेंडा है सर वो आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति का। तो सन 2016 में जो आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई थी उसमें 16 फार्म आए थे सर पंचायत में। तो बाकी फार्म तो कुछ आयु की वजह से कट गए, कुछ इधर से केंद्र क्रमांक 2 आंगनवाड़ी में एक आशा है इस वजह से कुछ फार्म कट गए, और केंद्र क्रमांक आंगनवाड़ी 1 में उधर से ही आशा लेना था तो उधर के जो फार्म बचे थे तो उसमें से 3 आवेदनों को यहाँ चयन किया गया और तीनों आवेदनों को पैनल बनाकर जनपद पंचायत लांजी भेजा गया। तो सर जब ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास हुआ तो उस ग्राम सभा की बैठक में मैं भी थी क्योंकि मेरा भी आवेदन था सर। तो यहाँ पर जो बनाया गया पैनल सीओ सर के लिए, जनपद के लिए, तो वहाँ तो सर प्राथमिकता पर मेरा नाम था और नियम भी बोल रहा था सर कि अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को पहले प्राथमिकता दिया जाए। 1-2 हफ्ता बीत गया सर चयन प्रक्रिया में। उसके बाद मैं जब लांजी गई तो देखी कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। 1-2 जगह मैंने बहुत कोशिश की और सर मैंने जनसुनवाई भी लगाई, लेकिन शासन एक तरफ से हाँ बोलती थी तो राजनीति दबाव के कारण प्रशासन को भी चुप बैठना पड़ा सर। तो मैं आप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से और जहाँ तक भी हमारी आवाज़ अगर पहुँच रही है मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो हमारे सरपंच महोदय आज भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं हमारे गांव विकास और जनहित की जो 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वो जायज़ है सर। और मुझे गर्व है कि हमारे बड़े भाई हमारे ग्राम पंचायत बापड़ी के सरपंच है और जो जनहित की मांगों को और सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, और मैं उस ग्राम की निवासी हूँ। और मैं शासन से फिर से निवेदन करूंगी कि जो सरपंच साहब अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं वो तत्काल पूर्ण करें। मेरा सरपंच बनने के बाद मैंने गांव की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी समस्याओं पे मैंने शिकायत किया था एसडीएम महोदय को, और आज तारीख तक मेरी शिकायत का निराकरण नहीं होने के कारण आज मजबूरन मुझे भूख हड़ताल जैसी इसमें बैठना पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक स्तर पे मेरे साथ भेदभाव किया गया है जो आज तारीख तक निराकरण नहीं हो पाया। मेरी 15 सूत्रीय शिकायत और मांग है और ये जनहित की मांग है। मैं चाहता था कि प्रशासनिक स्तर पे इस पे जल्द से जल्द निराकरण हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाए, पर आज तारीख तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसमें 2016 में आशा कार्यकर्ता की जो चयन हुआ था उसकी गड़बड़ी की जांच के लिए मैं सरपंच बनने के बाद मैंने सीओ जनपद पंचायत लांजी को मैंने एक ज्ञापन सौंपा था कि उसकी जांच किया जाए।
अगर उसमें गड़बड़ी है चयन प्रक्रिया में तो उसको तत्काल उसको हटाया जाए और उनके जगह में उस महिला को लगाया जाए जिनने इसकी शिकायत पूर्व में की थी। पर आज तारीख तक जब उनने जांच प्रतिवेदन दिया तो 2016 की जो जांच जो 2016 में जो नियुक्ति हुई थी उसमें जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट इन अधिकारियों के द्वारा लिख के दिया गया 2021 की गाइडलाइन के अनुसार उनकी नियुक्ति की गई है। 2021 की गाइडलाइन तो उनने मेरे को दिया नहीं है, पर जो नियम और निर्देश थे उसमें आशा कार्यकर्ता के चयन को लेके उसमें उच्चतम शैक्षणिक वाली महिला को प्रथम प्राथमिकता पर उनका चयन किया जाए, उस चीज़ को दरकिनार करते हुए आपने कम पढ़ी लिखी महिला का आपने चयन किया। मेरी शिकायत में ये थी। और भी मेरी पंचायत में बहुत सारी ऐसी शिकायत है जो काफ़ी लंबित रही है अधिकारियों के पास, उसमें किसी प्रकार की कोई अभी तक सुनवाई तो हुई नहीं। बारी बारी से मैं आपको अगर बताऊंगा तो मुझे समय बहुत लगेगा। मेरी जो शिकायतें हैं और ये सारी चीज़ का मेरे पास में रिसीव काफ़ी है जितनी मैंने शिकायत किया है, और हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि अपने पंचायत में अच्छी व्यवस्था बने, शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, मेरा भी गांव साफ़ सुथरा बने। इसके लिए मैंने अतिक्रमण के लिए भी मैंने ज्ञापन दिया था, उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अभी प्रशासन से कौन कौन अधिकारी या संबंधित लोग आए हैं अभी तक के यहाँ पे? जनपद सीओ लांजी, उनके साथ में तहसीलदार महोदय लांजी, ये भी यहाँ पे आए हैं। मुझे उन्होंने कहा कि आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करो, आपकी मांग का निराकरण के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा साहब, मैंने 6 महीने से शिकायत लगाया है, 6 महीने तक आपने निराकरण नहीं किया है तो आप क्या 2-4 दिन में आप कर देंगे? मैं भूख हड़ताल में बैठने के पूर्व मैंने 15 दिन, हाँ 10-12 दिन पूर्व मैंने ज्ञापन सौंपा था। अगर वो करना चाहते तो अभी तक निराकरण हो जाता, पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक मेरी मांगों पे निराकरण नहीं हो पाया है। किस तारीख से आप भूख हड़ताल पे बैठे हो? 24 तारीख से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। आज 4था दिन है भूख हड़ताल का मेरा। माने आगे भी ये भूख हड़ताल जब तक आप मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा? ये मेरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। अगर मेरी मांग जनहित की मांग है और सही है, ये गांव के हित में है, तो मैं जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं अपना भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। दूसरी बात, मैंने एक ज़मीन में तालाब बना रहा था शासकीय भूमि पे, उसमें जिन लोगों ने उस ज़मीन के शासकीय भूमि से लगे हुए जो किसान थे उनने जो अतिक्रमण करके रखे थे, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए, उसकी सीमांकन के लिए भी मैंने लगाया था। उसमें भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मेरा ज्ञापन सौंपने के बाद में उस भूमि का सीमांकन हुआ, उन किसानों का अतिक्रमण निकला है। मैं चाहता हूं कि उस तालाब निर्माण का काम को जल्दी शुरू करा के जिनका अतिक्रमण निकला है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए। साथ ही मेरे साथ में जिन लोगों ने शासकीय भूमि में अतिक्रमण जब हटाने के लिए गया था, अभद्रतापूर्ण जो व्यवहार उनके द्वारा मेरे साथ किया गया है, मैं उसकी भी शिकायत किया था। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये भी इस पे भी तत्काल दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और दोषियों को दंडित किया जाए।